हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की 90 दिनों की क्लास का तीसरा दिन और आज के दिन में आपको तीसरा टेंस कराने वाला हूं। इस टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आज के बाद हमारी इंडेफिनिट सीरीज पूरी हो जाएगी। मैंने आपको पहले दिन में प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया, फिर पास्ट इंडेफिनिट करा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अब नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, नोट बाद में करना प्लीज, अभी सिर्फ बोर्ड पे देख लो, ठीक है। तो आज हम कौन सा टेंस करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, भाई हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट कर लिया, अब फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये 12 के 12 टेंस में सबसे आसान टेंस है, मतलब इतना समझ लो एकदम हलवा है, मतलब यूं ही सीख जाओगे। वीडियो भी शायद छोटी सी बनेगी है। देखो, सबसे आसान टेंसेस की पहचान क्या होगी भाई? इसकी पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी या गे आए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी या गे आए, लड़के इससे बच के रहना, तो वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। गा, गी, गे, मैं जाऊंगा, तुम आओगे, हम खाना खाएंगे, वह गाएगा। तो गा, गी, गे, ये फ्यूचर की बात हो रही है। इसे मत समझ लेना, कल मैंने पास्ट इंडेफिनिट आ, ई, ए बताया था तो उसकी भी आवाज आ रही, वो पास्ट था, यानी कि जो हो गया, ये हुआ नहीं है, ये तो होगा। फ्यूचर लगा हुआ इसलिए इसके नाम के आगे। तो जो भी ऐसे वाक्य हो जिनमें काम भविष्य में हो और उनके लास्ट में गा, गी, गे आए, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। आओ अब बनाने का तरीका देखते हैं। देखो, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नहीं वाला बना रहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक चीज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर क्या वाला बना रहे, अगर क्या वाला बना रहे हैं तो आपको क्या करना है इंटरोगेटिव में, बट डू डज नहीं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट याद आ गया। विल या शैल को पहले लिख लेंगे, विल या शैल, फिर वही सब्जेक्ट ही, शी, नेम इट, वाई, यू, विद, जो भी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ बंद कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले सवाल ये उठता है कि विल किसके साथ आएगा, शैल किसके साथ आएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, दो तरह की इंग्लिश है, एक पुरानी इंग्लिश और एक नई इंग्लिश। पुरानी इंग्लिश जो थी उसमें आई और वी के साथ आता था शैल, बाकी सबके साथ विल। फिर आई मोदी सरकार, मोदी जी ने कह दिया कि शैल आज से बंद, भाइयों बहनों कोई यूज नहीं करेगा। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है मोदी जी ने कहा, मतलब मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न टाइम में शैल का यूज ही नहीं होता, तो इसलिए अब भूल जाओ। अब आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, किसी का भी नाम हो या फिर इट हो, आप एक ही चीज लगाना और वो क्या है, वो है विल। बस विल लगाना और कुछ नहीं, सबके साथ विल ठोकना है। अब जब समझ में आ ही गया है, आओ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इस टेंस को बनाने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी दूंगा। चलो पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह जाएगा। अब देखो इसमें किस चीज की आवाज आ रही है, गा की, यानी कि लास्ट में इसके आ रहा है गा। तो जैसे ही लिख दिया मैंने वह जाएगा, मुझे साफ साफ पता चल गया कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। तो चलो फिर बनाते हैं इसको। तो वह जाएगा, वह के लिए ही लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब उसके बाद विल या शैल में से कोई एक चीज। अब शैल का तो यूज ही नहीं होता मॉडर्न इंग्लिश में, तो क्या बचा, बस वही बचा कि हमें सिर्फ विल यूज करना है। तो ही विल। अब जाने को क्या कहते हैं, गो। अब गो का गो क्यों लिखा, क्योंकि भैया फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसीलिए तो कहा था कि ये सबसे आसान टेंस है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो बड़ी ही आसानी से समझ जाओ कि इसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल गो। अब मुझे इसे नेगेटिव बनाना है, यानी नहीं वाला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने कह दिया वह जाएगा, ही विल गो, तो नहीं वाले में कुछ भी नहीं है, बस विल और शैल तो है ही नहीं। विल के बाद आपने नॉट लगाना बस, तो वह जाएगा, ही विल गो। अब इसी को अगर मैं मना कर दूं, नहीं भाई ये कैमरा नीचे करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, बस नॉट लगेगा और कुछ भी नहीं। तो यहां पे ही, फिर विल, फिर नॉट, फिर
गो आ गया। अब अगर मुझे कहूं, मैं कहूं क्या वह जाएगा, तो ये कैसे बनेगा? तो एक काम करते हैं, बोर्ड क्लियर करते हैं, थोड़े से एक दो एग्जांपल लेकर देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, वरना तो ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। तो मैं वो वाला पोर्शन डिलीट कर देता हूं। कहां गया भाई डस्टर? ये रहा। यहां पे मैं इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देता हूं। तो पता ही है सबके साथ, जब आपको कि हाँ भाई सबके साथ वही आना है तो फिर काय बात की टेंशन। चलो मैंने जैसे कि यहां पर लिखा, इसी का इसका तो इसका भी बना लेते हैं। वह नहीं जाए, क्या वह जाएगा में विल पहले आ जाएगा। जैसे हम कार चलाएंगे, हम कार चलाएंगे, इस सेंटेंस में देखिए क्या आ रहा है? गे आओ, सॉरी हाँ गे आ रहा है। तो गे आ रहा है, तो गा गी गे जिनमें आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, तो यहां गे आ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम, उसके बाद कह रहा है विल लगाओ, तो यहां पे हम लगाएंगे विल, तो हो जाएगा विल। सॉरी हम के लिए ही नहीं, वी। अब हम के लिए हो गया वी, और वी के बाद कह रहा है विल लगाओ, लगा दिया विल। अब कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो कार पहले लिखे या फिर ड्राइव पहले लिखे, यानी चलाना पहले लिखे, क्या पहले लिखेंगे? तो उल्टी तरफ से जो चीज पहले आ रही है बस उसे ही लिख दो। तो चलाना पहले आ रहा है या कार? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं क्योंकि बेसिक वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना कि ही विल कार फिर ड्राइव लिख देंगे। अब कैसे फैसला ले कि कार पहले लिखे या ड्राइव पहले लिखे? तो उल्टी तरफ से देख लो, जो चीज पहले आ रही है वही लिख दो। तो यहां पे चलाएं पहले आ रहा है, तो चलाने को इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइव, तो हो गया ड्राइव। और कार का फिर हो गया अकार या खाली कार, कुछ भी लिख दो। वी विल ड्राइव अ कार, हम कार चलाएंगे। आओ अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, हम कार नहीं चलाएंगे, तो नॉट लगाना है आपने बस। वी विल नॉट ड्राइव ए कार, हम कार नहीं चलाएंगे। अब मुझे क्या वाला बनाना है? क्या हम कार चलाएंगे? तो विल पहले लिखेंगे, विल वी ड्राइव अ कार। तो मैं आपको शुरू से ही क्वेश्चन मार्क के साथ बताता आ रहा हूं कि जब भी क्या वाला बनाते हैं तो अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ता, बस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही पहले लगा देते हैं। हमने पहले दिन में डू डज हेल्पिंग वर्ब लगाई थी तो क्या वाले में वो पहले आ गई। हमने दूसरे दिन में पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब सीखी थी तो क्या वाले में डिड पहले आ गया। अब ये गागी के वाला, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल पहले आ जाएगा। इस तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म कर देंगे। जैसे मैंने कहा वह आम खाती है, वह आम खाती है। अब कैसे बनाएंगे? शी विल, शी लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना यार, कुछ तो ध्यान दे लो। तुम कहां ध्यान है? ये ताहे ती हैं वाला है, मैंने जान के दिया था। सोचो ताहे ती वाला इसमें नहीं बनेगा, वो प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा। तो हम इसे फ्यूचर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें गा गी गे लगाएंगे, तो वह आम खाएगी। अब यहां पे देखिए गी आ गया, तो अब ये हो गया हमारा ये वाला। तो ये ध्यान रखा करो कि टेंस यही वाला है या नहीं, वरना तो गलत ही बनेगा। तो वह आम खाएगी, लड़की है तो शी लगाएंगे, उसके बाद विल ईट मैंगो, शी विल ईट मैंगो। अब मुझे नहीं वाला बनाना है, नहीं नहीं वो तो आम नहीं खाएगी, तो इसको कैसे बनाएंगे? शी विल, अब नॉट लगाना है विल के बाद, नॉट ईट मैंगो, लीजिए हो गया। और क्या वाले में क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है, बस वो जो विल है उसको उठाकर पहले लिख दो, क्या वाला बन जाएगा। तो विल पहले लिख देंगे, विल शी ईट मैंगो। ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब यहां पर आपने देख लिया, इस तरह से हमारे जो फ्यूचर के टेंस होते हैं वो गाइस कुछ ऐसे बनते हैं। देखा, अब एक बार जल्दी से समझो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है गा गी और गे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी या गे आए उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही शी नेम इट आई यू विद, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक चीज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप याद रखना शैल का यूज होता ही नहीं मॉडर्न इंग्लिश में। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से निकल ही गया शैल, बट टेंसों में नहीं होता। अब शैल का एक अलग यूज आएगा जब हम मॉडर्न सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा शैल कहां लगता है। फिलहाल इनमें नहीं लगेगा शैल, इसमें बस एक ही चीज याद रखना कि विल लगेगा। और इसके बाद नहीं वाला बनाना है तो तीसरे नंबर पे 1 2 3 यानी कि विल के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। और क्या वाला बनाना है तो विल पहले और फिर सब्जेक्ट और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। एग्जांपल हमने ले ही लिया, वह जाएगा तो ही विल गो, और वह नहीं जाएगा ही विल नॉट गो। और अगर इसका क्या वाला बनाएंगे, क्या वह जाएगा, तो विल पहले लगा देंगे। अब मैं इसे इरेज करता हूं, आपको 5 देता हूं बनाने के लिए। तो मैं यहां पर कर रहा हूं इसको मिटाना, इरेजिंग।
डोंट वरी गाइस, हम आगे चल के जैसे टेंस कंप्लीट होंगे, मॉडल सीखेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि 90 डेज की क्लास है तो तसल्ली से आराम से लो। अगर पहले ही दिन इंग्लिश बोलोगे तो कैसे चलेगा? हम इंडियंस हैं, हमें अभी जो है ग्रामर से शुरुआत करेंगे, तभी हम आगे धीरे धीरे इंग्लिश बोलेंगे। डे 1 से नहीं, आराम आराम से। बेसिक के स्टूडेंट जो होते हैं, गाँव वगैरह के बच्चे तो खासतौर पर ज्यादा ध्यान दें। शुरुआत में इंग्लिश नहीं, शुरुआत में पहले टेंस अच्छे करो, सेंटेंस बनाने हो जाएंगे तो फिर अपने आप बोलने लगोगे। तो चलो 5 एग्जाम्पल देखो। जैसे वह आएगा, वह आएगा। दूसरा है वह आया, वह आया। तीसरा है वह आता है, वह आता है। चौथा मैं पढ़ता हूं, नहीं मैं पढ़ूंगा। और 5वां ले लेते हैं, सचिन क्रिकेट खेलेगा। अब देखिए यहां पे मैंने सारे फ्यूचर इंडेफिनिट के नहीं दिए, मिक्स दे दिए, क्योंकि आज आपके इंडेफिनिट के सारे खत्म हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैंने तीनों मिला के मिक्स दिए हैं इस बार। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहे तीहे वाले भी है, पास्ट इंडेफिनिट आईए वाले भी है, और फ्यूचर इंडेफिनिट जो आज करा है वो भी है। अब आप खुद डिसाइड करना कौन से टेंस का है और उसकी इंग्लिश बनाना। लेकिन एक के 3 बनाने हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे लिखा है वह आएगा, आएगा तो है ही, वह जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसको बनाएंगे ही विल गो, he will not go, will he go। एक के 3, एक के 3, एक के 3। तो यहां पे हमारे 5 हैं, तो 3 पंजे 15 हो गए टोटल। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर देना, सभी के आंसर को मैं चेक करूंगा, और बेस्ट आंसर जो मुझे लगेगा मैं उसको पिन अप कमेंट करूंगा, तो वो कमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देगा हमेशा। तो चमकना है, तो इसलिए इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना। तो आज मैंने फ्यूचर का टेंस करवा दिया। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। संडे वाली वीडियो में मैं आपकी डाउट क्लास भी लूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे चौथे दिन की क्लास में।